वो किन के लिए हैं, कौन लोग इसमें आवेदन के पात्र हैं और ये कैसे होगा, क्या उम्र होगा, सब कुछ बताते हैं आपको। इसमें सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें देखिए कई तरह के पद हैं। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर है, आजीविका विशेषज्ञ है, अकाउंटेंट है, कंप्यूटर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है, एरिया कोऑर्डिनेटर है, ऑफिस असिस्टेंट है, ब्लॉक आईटी है और ब्लॉक आईटी और एग्जीक्यूटिव है जो 534 पद के लिए है। तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या योग्यता होगा, क्या पेमेंट होगा, सारा कुछ विस्तार से बताते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जी हाँ, बिहार जीविका भर्ती 2025 का इसका अपडेट निकल के आया है कि जीविका ने बिहार में बड़े पैमाने पर बहाली के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया है ताकि योग्य उम्मीदवार जो है इसमें आवेदन करे। कारण कि जीविका का जो क्षेत्र है बिहार में बहुत बड़ा है और महिलाओं को मजबूत करने के लिए जीविका का जो योगदान है उसको कोई नकार नहीं सकता है। महिला सशक्तिकरण में जीविका की भूमिका अग्रणीय है। तो टोटल पदों की संख्या है 2747। अप्लाई डेट जो है 30 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। फ़ी की बात कर लेते हैं तो जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको देना है 800 रुपया और एसी एसटी को देना है 500 रुपया और सभी महिलाओं को भी देना है 500 रुपया। पोस्ट का अगर बात कर लेते हैं, पोस्ट यहाँ पोस्ट नेम है, यहाँ कितना पद है और यहाँ पर कितना क्या पेमेंट मिलेगा। तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर को मिलेगा 36,101 रुपया और इसका कुल पदों की संख्या है 73। इसके लिए जो योग्यता है वो स्नातक होना चाहिए। इसके लिए योग्यता स्नातक होना चाहिए। जीविका विशेषज्ञ, आजीविका विशेषज्ञ के लिए आपको कुल पदों की संख्या है 235 और 32,458 रुपया जो है इसका पेमेंट होगा। इसके लिए भी योग्यता है स्नातक। अकाउंटेंट के लिए जो योग्यता है वो भी स्नातक है और इसके कुल पदों की संख्या है 167 और 22,669 रुपया इसको मिलेगा। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का है 1,177 यानी कि 1177। इसमें 15,990 रुपया मिलेगा। ये सब इंटर स्तरीय पद है। एरिया कोऑर्डिनेटर 374 है, 22,662 है और ऑफिस असिस्टेंट है 187 है, 15,990। ये सब जो है वो इंटर स्तरीय है। ये सब पद इंटर जो किए रहेगा वो होगा। ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव है 534, ये 22,662 रुपया इसको पेमेंट मिलेगा। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एज की बात कर लेते हैं। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस को, जनरल और ईडब्ल्यूएस को एज होगा 18 से लेकर के 37 वर्ष, ठीक है। और बीसी, ईबीसी, ओबीसी को यहाँ पर वर्ष, और सभी चाहे वो महिला जनरल हो, ओबीसी हो, बीसी हो, ईबीसी हो, सभी महिलाओं को भी फीमेल के जो है ना वो 18 से लेकर के 40 वर्ष उम्र होना चाहिए। 40 वर्ष होना चाहिए सभी महिलाओं को, 18 से 40 वर्ष। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, मैंने बता दिया, और कुछ का जो है वो इंटर है। आप देखिएगा उसके नोटिफिकेशन में बिहार जीविका भर्ती, इसका जो बिहार जीविका का वेबसाइट जो है वहाँ पर जाइएगा तो आपको इसका पूरा डिटेल्स और मिल जाएगा। हम आपको वो भी दे देते हैं कि कहाँ आपको आवेदन करना है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सीबीटी के माध्यम से होगा। कुछ पोस्ट के लिए 6 और 7 के लिए जो है वो टाइपिंग चाहिए, 6 और 7 के लिए टाइपिंग चाहिए। और सिलेबस की अगर बात कर लेते हैं तो आपको इसमें देखिए ये इतना आसान नहीं होगा। बिहार में ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि नौकरी करें, भले वो नौकरी 10,000 रुपया की क्यों नहीं हो। तो यहाँ एक मानसिकता है कि नौकरी करना है, तो हर एग्ज़ाम में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें भी होगा भीड़, इसमें ना का तो कोई सवाल नहीं है, कारण कि ये बहुत आराम का काम है, पब्लिक से जुड़ा हुआ काम है, महिलाओं से जुड़ा हुआ काम है,
सम्मान इसमें बहुत है, ठीक है, इनकम भी है इसमें, इसलिए हर कोई चाहेगा कि जीविका में जुड़ें और काम करें। और ये काम है भी ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं कि काम भी ठीक है। सिलेक्शन का प्रोसेस है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 6-7 के लिए यहाँ पर आपको कंप्यूटर की जानकारी होना चाहिए। सिलेबस 70 प्रश्न मिलेंगे आपको, 70 प्रश्न मिलेंगे और 70 प्रश्न को हल करना है 80 मिनट में। 70 प्रश्न को हल करने के लिए आपको 80 मिनट मिलेगा समय, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप 70 प्रश्न अगर आप सोल्व करते हैं तो आपको 70 का 70 अगर सही हो जाता है तो 70 का 70 जो है ना मार्क्स जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, 70 का 70 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अगर आप जनरल में हैं तो आपको 70 में कम से कम आपको 65 नंबर लाना होगा सिलेक्शन के लिए। EWS में है तो आप मानिए कि 60 नंबर आपको लाना होगा। इसमें EWS और OBC को मान के चलिए कि 60 नंबर लाना होगा, और EBC को जो है वो 55 नंबर रखिए, और परसेंट नहीं जानिए, इसमें 70 में 55 नंबर लाना ही होगा, इसको परसेंट मत मानिएगा। और SC ST को कम से कम भी तो लाना होगा, इसमें 70 में आपको 51-52 नंबर आपको तो लाना ही होगा, तभी जाकर के सिलेक्शन होगा, कारण कि इसमें भीड़ बहुत होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे प्लस पॉइंट ये है। और मैं बता दूं कि ये दूसरे राज्य के भी लोग आवेदन करेंगे। एक दूसरा है कि इसमें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन भी है, विकलांग जो हैं शारीरिक रूप से उनके लिए भी रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन इसमें भी काम करेगा। उसके बाद GK एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। GK, GS और रीजनिंग और मैथ और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ प्रश्न रहेगा, कुछ GK रहेगा, कुछ GS रहेगा, कुछ रीजनिंग रहेगा, कुछ मैथ रहेगा, कुछ कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहेगा, और कुछ सब्जेक्ट का नॉलेज भी होना चाहिए, जैसे जीविका क्या है, इसका गठन कब हुआ, जीविका से क्या फ़ायदा है, इसके महिलाओं के नारी सशक्तिकरण में जीविका का योगदान के बारे में पूछा जाएगा। ये भी हो गया। जॉब टाइप, ये परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट भाई, तो ये है परमानेंट है परमानेंट, 60 वर्ष तक का है इसमें। ये नहीं कि दो दिन 4 दिन 8 दिन या फिर 2-4 साल किए और हट गए, नहीं, ये परमानेंट काम है। एक से अधिक पद के लिए आप आवेदन मत करिए। अदर स्टेट के भी बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनको जनरल सीट पर जाना होगा। एग्ज़ाम मान के चलिए कि सितंबर में एग्ज़ाम होगा इसका, अभी आवेदन हो गया है, एग्ज़ाम सितंबर में एकदम हो जाना है, नहीं का कोई सवाल नहीं है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आपको ये मैं बता दूं कि कहाँ आपको आवेदन करना है, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, अब आपको कहाँ आवेदन करना है ये जान लेते हैं कि आपको brlps.in पर जाकर के जीविका वैकेंसी 2025 जाकर के सर्च करना है, और उसके बाद यहीं पर जाकर के ऑप्शन खुलेगा, उसके बाद लॉगिन करके वहाँ पर जाकर के आवेदन करिए। इसको आप देख लीजिएगा, brlps.in पर जाना है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। इसका पूरा सिलेबस हम आपके लिए लेकर आएंगे, और आप कंटिन्यू बने रहिए चैनल से। और जो विद्यालय परिचारी या विद्यालय सहायक के लिए आवेदन किए हैं उनके लिए ये वैकेंसी भी सेम है, एक ही तरह का है। और मैं प्रयास करता हूं कि ऐसा वैकेंसी लाएं जिसमें बच्चों को जो पढ़ रहे हैं उसी के अनुरूप वैकेंसियाँ हो, ताकि बच्चों को का माइंड जो है ना ज़्यादा इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो। आप पढ़िए, वैकेंसियाँ ढूंढ करके हम लाएंगे, ये हमारा वादा है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आने वाला कल आपका सुखद सुखमय मंगलमय हो, ईश्वर के लिए से हम आपके लिए कामना करते हैं। ज़रूरत है आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने का। धन्यवाद।